बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे पीछे ये देख सकते हैं आप, ये मेरा उधर से शुरू करें तो ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। ये ये चार मैंने पोर्शन बनाए हुए हैं, इनमें अलग-अलग मैंने परिंदे रखे हैं सारे। और आज की जो वीडियो बनाने का मेरा जो सबसे मेन मकसद वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा कंसेप्ट है लोगों के जहन में, एक चीज़ बैठी हुई है कि जो सियालकोट के लोग हैं उनके जहन में ये बैठी हुई है कि सियालकोटी कबूतर उड़ते हैं और दुनिया में कोई कबूतर नहीं उड़ता। अब इधर लाहौर चले जाएं, लाहौर के दोस्त कहते हैं जी कि जो वो कमगर कबूतर उड़ते हैं, या टैडी उड़ते हैं, इनकी तरह का और कोई कबूतर नहीं है, या कमगर उड़ते हैं। फिर थोड़ा सा आगे कसूर चले जाएं, वो भी कहते हैं जी कि जो कसूरी कबूतर है वो और कोई कबूतर हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको चीज़ ये बतानी चाह रहा हूँ कि इधर से शुरू कर लें जी। ये इन जो मैंने ये जो केजेस बनाई हैं, इनमें मेरे पास पुराने परिंदे हैं सारे, और सारे के सारे परिंदे जो हैं आजमूदा परिंदे हैं कि जिनकी परवाज़ रात तक शाम तक परवाज़ें, लंबी परवाज़ें हैं। जो इनमें से हर एक पेयर जो है वो उनमें से कोई ना कोई खुद भी उड़ा हुआ है या जोड़े के बच्चे कहीं ना कहीं जाके उड़े हुए हैं। उनका मेरे पास रिज़ल्ट भी है, हर लिहाज से रिज़ल्ट है। अब इसमें देखें, ये सियालकोटी ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। ये ऊपर ये सामने जो ये नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान में कबूतर है वो, हाँ जी, ये रामपुरी कबूतर है, ये जो लड़ाई कर रहा है। और उसके साथ बाकी जो इस साइड पे देखें, ये चूहा है, पट्ठा पट्टी हैं, ये लड़ रहे हैं। वो थोड़ा सा नीचे आ जाएं, उसके नीचे वाले खाने में ये ऊपर बैठा हुआ है जो परिंदा, ये लाल मोतियों वाला है। इसके साथ भी कबूतरी अंडों पे बैठी है। ये भी शाम तक उड़ते हैं जेठ को। और ज़ाहिर है परवाज़ जो है वो जेठ की ही गिनी जाती है। अब इसी तरह आप ये साथ वाले खाने में आ जाएं, इधर इधर से आपको इधर दिखाते हैं, ये इस तरफ आ जाएं। इस तरफ आपको एक कुछ नस्लें हट के नज़र आएंगी। ये देखें, इधर मिक्स हैं कबूतर। ये सामने जो है ये कमगर जोड़ा है जी, ये वाला। अगर इसको जूम करके दिखाएं, ये जोड़ा है गोल्डन, इसे कह सकते हैं, कोई मियाँ साहब वाले कहते हैं। इस जोड़े के बच्चे भी रात बाहर रह जाते हैं। उससे थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, इस तरफ बिल्कुल साथ। ये सियालकोट की मोतियों वाली नस्ल है पुरानी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। इसकी फ़ीमेल वो बच्चे नहीं सही पाल रही थी, वो चोगा खुद नर से ले लेती थी, बच्चे भूखे रहते थे। तो मैंने चूही इसके साथ अब फीमेल लगाई है। अब बच्चा भी एक निकला हुआ है, अगर दिखा सकें खाने में। अब ये मोतियों वाले हैं, प्योर सियालकोटी हैं। ये भी उड़ते हैं। ये भी थोड़ा सा मौसम नरम हो तो ये रात को मुश्किल ही बैठते हैं। इसी तरह ये मियाँ साहब वाले हैं गोल्डन, इनके भी यही हाल है परवाज़ में। उसके साथ बिल्कुल ये करें तो ये मेरे पास चपड़े कबूतर हैं। ये इन्हें कहते हैं, पादरियों वाले चपड़े भी कहते हैं। ये भी, इनकी भी परवाज़ें जो हैं वो शाम तक परवाज़ें हैं। ये भी उड़े हुए हैं, आजमाए हुए हैं। इसके नीचे आप देख लें, बिल्कुल ये कमगर जोड़ा है। ये जो साइड पे नार है जिसके पीली कड़ियाँ हैं जी पाँव में, इस पे क्लोज करें। ये कबूतर जो है, ये ये कबूतर फैसलाबाद में उड़ा है। उस्ताद मियाँ मसूद से आया। ये उस्ताद मियाँ नज़ीर ने इसके जो ये नस्ल उनके हाथ में खुद परिंदे दिए थे दो, कि ये गिफ्ट दिया था अपनी ज़िंदगी में उन्होंने। ये वो चला रहे हैं। ये भी रात को 11-11 बजे तक बैठे हैं जेठ में। ये भी आपको दिखा दिया है। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। ये ऊपर है परिंदे जो हैं, वो दरमियान में ये खतंग कबूतरी है जी। ये जो पहले से दूसरे नंबर पे है सेंटर में, ये लाखी सी लग रही है। जो इसका बच्चा जो है पहली दफ़ा ज़िंदगी में, ये इस जेठ से जो पिछला जेठ था उसमें 5 घंटे उसने परवाज़ दी थी। जेठ में अपनी ज़िंदगी की पहली, यानी पंजे उठाए हैं उसने और
9:30 बजे से लेके तो 2 बजे तक उड़ा है, 9:30 पौने 10, 10 का लगा लें, और 2 2:30 बजे उन्होंने बताया खुद, मेरी छत पे नहीं किसी की, वहाँ पे उड़ के ये 5 घंटे उसने जेठ में परवाज़ दी। और पिछला जेठ इतना सख्त था कि वो कहते हैं उस वक्त एक तो अब जेठ गुजरा है, एक इससे पिछला जेठ इतना सख्त था कि सब कहते थे कि वो 12 1 बजे जो परिंदा आता है वो मर जाता है, संभाला नहीं जाता। अब इधर आ जाएं, ये इंडियन नस्लें हैं मेरी, ये कदीम तरीन नस्लें हैं, ये खतंग हैं, इसमें सुर्खें हैं। इसमें से जी मुझे थोड़ा सा अगर आप रास्ता दें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इंडियन नस्लें ये भी उड़ती हैं, इनकी भी परवाज़ें ख़त्म ही नहीं होती। ये देखें जी, आपको इनमें से आप परिंदा मैं आज शौक भी करवा देता हूँ, क्योंकि शौक भी साथ ज़रूरी है। ये अंडे दिए हैं इस परिंदे ने। ये है जी हकीम नस्ल वाले, हकीम नस्ल वाले सतरंगे सुर्खे कबूतर। ये जी इनकी भी परवाज़ें जो हैं वो शाम तक परवाज़ें हैं। ये इसका पर भी देखें, इनकी भी परवाज़ें बहुत लंबी हैं। इसको चले मैंने पकड़ लिया है, बाहर बैठ के तसल्ली से शौक करवाते हैं। तो बताना सिर्फ ये था कि अब ये एक गलत फहमी जो है, ये एक बहुत लोग इसे सच समझते हैं कबूतर परवर, कि जनाब वो कमगर उड़ते हैं, कसूरी उड़ते हैं, सियालकोटी नहीं उड़ते, या सियालकोट वाले कहते हैं सियालकोटी उड़ते हैं, वो दूसरी नस्लें नहीं उड़ती। अब ये सारे सियालकोटी हैं यहाँ पे, अली वाले और बटेरे, ये मेरा खाना है। ये तो 15 साल से इन्हें मैं कोई दर्जनों दफ़ा जो सैकड़ों दफ़ा आजमा चुका हुआ हूँ ये कि ये जो परिंदे हैं ये मेरे अजमूदा हैं पुराने। ये भी इनकी भी परवाज़ें ऐसी हैं कि अंदर ये सामने जो ये नार है जी, इसको क्लोज करें ज़रा, ये ऊपर अकेला बैठा हुआ है, ये आपके अंगूठे के नीचे ये वाला नार अली वाला नार है। ये जेठ में इसके बहन भाई जो हैं ये रात रह के दूसरे दिन 12 बजे तक बैठते हैं। अब ये बटेरे हैं, वो भी रिज़ल्ट आ चुका है कि वो भी 7 8 बजे तक रात को परवाज़ देते हैं। तो ये मेरा आज असल मेन मकसद है, पता नहीं अब मैं समझा सका हूँ कि नहीं, अपना मौक़िफ़ बता सका। अब ये नहीं मुझे अंदाज़ा कि, मुझे वैसे उम्मीद है कि ये अंदाज़ा हो गया होगा लोगों को कि मैं दोस्तों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। असल में समझाना मैं चाह रहा था नए कबूतर परवरों को कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि मखसूस जो कबूतर है उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो परिंदा अच्छा मिलता है, वो किसी भी रंग में है, किसी भी नस्ल में है, तो सिर्फ अच्छा होना चाहिए। परिंदे उड़ते हैं, सारी नस्लें उड़ती हैं, मेरे पास मौजूद हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, अपने दोस्तों को भिजवा के जो है मैंने सारे दोस्तों से भी चेक करवाए हैं कि ये सारे परिंदे उड़ते हैं। ये तकरीबन तमाम मेन जो नस्लें हैं, मशहूर नस्लें हैं, ये वो सारी इधर मौजूद हैं और सब ही उड़ती हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि जो है वो सियालकोटियों की वापसी ज़्यादा है तो कमगरों की नहीं है, कमगर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अब मेरी अक्सर जिक्र भी कर चुका हूँ कि एक दफ़ा तूफ़ान में मेरे सारे परिंदे चले गए थे, एक बटेरी पट्ठी वापस आई थी, वो उस वक्त बच्चा था, वो पट्ठी भी इधर ही है, तो वो वापस आई थी, उसी टाइम आ गई, उसने हवा का मुकाबला किया, सामना किया। लेकिन एक जो कमगर था वो मैंने लाहौर से लिए थे जी, टलिंटन मार्केट के सामने से एक दोस्त हैं, उनसे वो लिए थे परिंदे कुछ घर में। उनका बच्चा 6 माह बाद वापस आया है कि 4 5 कली का बच्चा गिरा था, 6 माह बाद वापस आ गया। हम इससे ज़्यादा क्या अक्ल हो सकती है कि अपने घर वापस आया। उस टाइम तूफ़ान था, वो नहीं आ सका वापस, तो वो आया है। इसलिए ना आपको जो परिंदा मिलता है ना अच्छा, वो आप रखें, उड़ाएं, अपना शौक़ करें। ये कतन मेरे ख्याल में तमाम उस्ताज़ा कराम से माज़रत के साथ कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, मैं इसे गलत ही कहूँगा कि फ़लानी मखसूस नस्ल उड़ती है तो दूसरी सियालकोटी नहीं उड़ते, कसूरी नहीं उड़ते, या वो टैडी ज़्यादा उड़ते हैं। ये कोई नहीं, हर परिंदा उड़ता है और अच्छा परिंदा हो तो उड़ता है। ये जी ये कहा जाता है जी कि हकीम नसर साहब बड़े हकीम थे। यहाँ पे वज़ीराबाद से सियालकोट की तरफ जाएँ तो सोदरा है,
एक कस्बा है बड़ा कदीम तारीखी कस्बा है, वहाँ से उनका ताल्लुक़। बाद में इधर वो माइग्रेशन हिजरत के बाद इधर आए थे वो, जब ये पाकिस्तान बना अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद, तो यहाँ पे आए थे। और ये नस्ल उन्होंने ली थी किसी राजा महाराजा, जो सुना हुआ है कि उनकी मिलने वाली खतून बीमार थी, उनका इलाज किया हकीम साहब ने। तो बाद में उन्होंने कहा, जब बीमारी से वो सेहतयाब हुई, तो वो नवाब साहब ने पूछा या महाराजा ने पूछा कि आप बताएं इसकी क्या खिदमत की जाए आपकी, आपने इलाज किया है। तो उन्होंने कहा था जी मुझे ये परिंदे दे दें, ये कुछ परिंदे दे दें। तो उन्होंने पहले तो जो सुना है उस्ताद अकराम से कि इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप समझें कि मैंने इलाज फ़ीस बिल्ला कर दिया। तो फिर उन्होंने उन्हें कुछ परिंदे अता किए। तो ये वो परिंदे चल रहे हैं और इनकी बड़ी लंबी परवाज़ें हैं। वज़ीराबाद में भी सौदरे उस इलाके के लोग भी जानते हैं कबूतर परवर। फिर ये कबूतर लाहौर चले गए, वहाँ पे भी रहे हैं, किसी न किसी तरह किसी मेहरबान के ज़रिए से मुझ तक भी पहुँच गए हैं। इनकी परवाज़ें हैं जी, बड़ी लंबी परवाज़ें हैं। ये इनकी जो निशानी आपको बता देता हूँ कि ये मोमी चोंच है। अब तो इसने क्रीज़ खाई हुई है, मोमी चोंच है और नीली आंखें हैं इसकी, पर इसने गर्दन के गिराए हुए हैं सारे। अब अंडों पे बैठा है ये देखें गर्दन इसकी सारी जो है इस तरह अगर देखें तो ये पर निकले हुए हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पकड़ रहा। हड्डी इसकी 4 उंगली से थोड़ी ज़्यादा है, जोड़ भी इसे खुला जोड़ नहीं कह सकते। ये पंजे भी देखें जी इसके, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत पंजे हैं, जामनी पंजे हैं ये। अब लाइट भी कम हो गई है, बड़े सिल्की पार हैं इसके, मुलायमियत बहुत ज़्यादा है इनमें। तो ये जी देखें, अब इस नस्ल का बहुत से जो दोस्त हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये भी नस्ल है और उड़ती भी है, और इनकी इतनी परवाज़ें हैं कि ये खड़े हो जाते हैं सामने जाके। और इस यही नस्ल जो इंग्लैंड में इसने 22 घंटे मुसलसल प्रवास का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। उन्होंने यकीनन जो यहाँ से लेके गए थे उस वक्त में, तो उन्होंने कोई ना कोई अंदर क्रॉस डाला होगा, उनके को बेहतर किया होगा अपनी समझ के मुताबिक। तो ये परिंदे जो हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, 22 घंटे कुछ मिनट का इस नस्ल का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने हिसाब से कोई क्रॉस डाला होगा अंदर, तो ये लंबी परवाज़ का रिकॉर्ड है। अब ये नस्ल जो है ये अक्सर कबूतर परवर को पता भी नहीं होगा कि ये भी नस्ल होती है या उड़ती है। ज़्यादा लोगों को यही पता है कि टैडी, कमगर और सियालकोटी कबूतर हैं, जिनमें बटेरे, चूहे हैं, आली वाले हैं, या कमगर हैं बहुत सी किस्मों के, जिनमें वो आ जाएँ, इमामदीन भी आ जाएँ, साधना भी आ जाएँ, और भी बहुत सी नस्लें हैं, गोल्डन भी हैं। तो लेकिन ये बिल्कुल मेरी जो कहने का मकसद था वो ये था कि कोई भी अच्छा परिंदा मिले उसको रखें, उसे उनकी आप खिदमत करें, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करें, वो उड़ेंगे भी, वापस भी आएंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि टाइम जो वीडियो का ज़्यादा हो गया, मेरे कैमरामैन भी इशारा कर रहे हैं, तो दोबारा इंशाल्लाह ताला नई वीडियो लेके दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।